स्टार्ट कर दिए। दोबारा समझो, मैं आपको ना देखो फिर से समझाता हूँ, मैं एक फ्रेश फिगर बनाता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपको फिर से समझाता हूँ मैं। मैंने क्या किया, एक रे को पहले तो थीटा एंगल ऊपर रोटेट कर दिया, मैंने कहा ये एंगल थीटा मान लो ऊपर रोटेट हो गया। फिर मैंने उसी रे को सेम एंगल नीचे रोटेट कर दिया, सेम एंगल। तो माइनस थीटा कहा मैंने, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। यहाँ पर एक मैंने पी पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ से ये ड्रॉ हो गया देखो परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो, अब जब इसमें मैं आपसे पूछूंगा ये जो पी एम है, मान लो ये मैंने एक पॉइंट दे दिया पी एम, ये ओ एम कितना होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा ओ एम, कोऑर्डिनेट देख के बता दो। सर एक्स। एक्स होगा, राइट। ये वाला पी एम डिस्टेंस कितना होगा, वाई। ये वाई होगा, ठीक है। जब आप नीचे आओगे एस एम में, मान लो ये एस एम हो गया, तो ये क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो आप इसको बोलोगे ये माइनस माइनस वाई। वाई होगा। अब आप मेरे को ऊपर वाले ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू बोलो, ऊपर वाले ट्राइंगल से मान लो ये रेडियस कोई डिस्टेंस है, मान लो आर है, ये डिस्टेंस आर है। कॉस थीटा 10th क्लास में निकालते थे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालते थे। तो बेस क्या है देखो एक्स, हाइपोटेन्यूज है आर। इसी तरह से जब आप कॉस ऑफ माइनस थीटा निकालोगे नीचे वाले ट्राइंगल से, तो उसका बेस तो अभी भी एक्स रहेगा और हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, ये पहले भी आर थी और अभी भी आर है, तो अभी भी आर हो गई। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन हुआ कि जो कॉस थीटा है वो कॉस माइनस थीटा के इक्वल होगा, बस। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला है, जब भी आपके पास आने वाले क्वेश्चंस में कॉस के अंदर कभी नेगेटिव एंगल आएगा तो आप उस नेगेटिव साइन को डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक ले लो, सेक माइनस थीटा लोगे तो वो भी सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा और अगर कहीं नेगेटिव एंगल आया तो वो नेगेटिव एंगल बाहर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देखो जैसे साइन माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा विद नेगेटिव साइन। वो सिर्फ इतना सा रीजन है, देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ एक्स वाई हैं, यहाँ ये पी पॉइंट नीचे निकल के आ गया, एस पॉइंट बन गया मान लो, तो एक्स तो चेंज नहीं हुआ लेकिन वाई का साइन चेंज हो गया, है ना। और वाई होता है साइन थीटा, एक्स होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा ऊपर वाले से और साइन माइनस थीटा नीचे वाले से माइनस वाई के इक्वल है, इसका मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल है। बस छोटी सी बात, बहुत ज्यादा डीप में आने की जरूरत भी नहीं है इसमें। हाँ भव्या बताओ। तो थीटा का मैग्नीट्यूड 0 और 90 बीच में होना चाहिए ना। एक्चुअली देखो, अभी आपका थीटा का मैग्नीट्यूड कितना मर्जी रख लो, अभी आप एक काम करना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे जैसे मान लो मैंने आपको कहा कॉस माइनस 1710 डिग्री है, राइट। तो आप अभी काम करो, आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो ये 1710 डिग्री थीटा हो गया, ठीक है। आपने इसको लिख दिया माइनस थीटा, और अभी थीटा की वैल्यू नहीं पता तो आप इसको लिख दोगे डायरेक्टली कॉस थीटा। अब थीटा को रिकॉल कर लोगे 1710 डिग्री, और इसे कोऑर्डिनेट के हिसाब से ब्रेक करके एक्चुअल पोजीशन पे ले जाओगे। देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे प्लस थीटा होता है तो आप रोटेशन ऐसे घूमते हो, ये चलती है आपकी रोटेशन ऐसे, जब आपका प्लस थीटा होता यस सर। है ना, जब ऐसे चलती है रोटेशन। अब जब मैं बोलता हूँ आपको माइनस थीटा है तो आप ऐसे चलते हो उल्टा, फिर ऐसे चलते हो, ये माइनस थीटा होता है। तो सिर्फ इतना फर्क होता है, हम पहले रोटेशन को प्लस थीटा लेकर घुमा लेते हैं, प्लस थीटा लेकर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेते हैं। और जब प्लस थीटा के इसको सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसका साइन चेंज करके माइनस लगा देते हैं। जैसे देखो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा साइन मेरे को माइनस 240 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको बाद में देखेंगे माइनस को, पहले साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाली वैल्यू, कैसे निकाली, हमने इसको लिख दिया 180 प्लस 60। अच्छा आप में से कोई बच्चा बताओ 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो साइन 60 आ गया, है ना। अब ये बता दो 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। थर्ड थर्ड। में, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो आपने नेगेटिव। वैल्यू निकाल ली -√3/2, राइट। अब आपको मालूम है आपका एंगल तो नेगेटिव के साथ है, इसका मतलब रोटेशन आपको लेनी थी क्लॉकवाइज, और अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी थी तो बताओ इस वैल्यू का साइन चेंज करके क्या बना दोगे? अब आपको वैल्यू लेनी थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप इसका साइन चेंज कर दो। अब
तो ये हो गया अंडर रूट 3 पॉजिटिव रूट ऐसे बस पॉजिटिव कर दो उसको। तो हम इसलिए क्या करते हैं, जो भी एंगल होता है, चाहे ये एक्यूट है चाहे ऑब्ट्यूस है चाहे जितना भी है, आप चाहो तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन 240 डिग्री। क्योंकि देखो आपने यही तो किया, साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकाली और उसके बाद एक माइनस लगा दिया तो प्लस हो गई। देखो वैल्यू आपकी मर्जी है, इस माइनस को अभी इग्नोर कर दो, साइन 240 डिग्री की वैल्यू पहले निकाल लो और फिर बाद में इसका साइन चेंज कर देना, ऐसे कर लो। तो सर एंगल की लिमिट नहीं है, मतलब नहीं ये कोई, वाली हाँ थीटा की है ना? बिल्कुल, थीटा के लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि देखो जब मैं आपको बोलूंगा साइन माइनस थीटा, तो आपको तो पता ही नहीं है ना थीटा कितना होगा, सोचो। तो आप इसको क्या बोल दोगे, आप इसको बोल दोगे मेरे को माइनस साइन थीटा, आप बोल दोगे थीटा जो भी होगा रख लेंगे हम। तो हम थीटा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। गॉट इट? यस सर। अच्छा अभी मेरे को एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन कराने हैं। अच्छा एक बार जरा जल्दी से बताओ, ये पाई कितना डिग्री होता है, रेडियंस में पाई और डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा पाई अपॉन 2 कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री। अच्छा 3 पाई अपॉन 2 कितना डिग्री होता है? 270। 270। 270 डिग्री। ये याद करने हैं आपको इतने। और 2 पाई कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री, राइट। अब आप क्वेश्चन लिखो, दोनों एनसीईआरटी के होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमें करनी है ना, आरडी शर्मा भी करनी है, साथ में एनसीईआरटी भी निपटानी है। आपको ये प्रूव करना है, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू प्रूव करके लानी है आपको, कॉट स्क्वायर एक्स। पाई ध्यान रखना 180 डिग्री है और पाई अपॉन 2 90 डिग्री है, और 180 डिग्री पे टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री पे टिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है। ट्राई करो जल्दी से, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। सर डन। सबका हुआ? अगर नहीं आया मेरे को बताना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर डन। डन। 2 बच्चों का हो गया भाई, बाकी देखो मैं करवा देता हूँ भाई, आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो मेरे को, टाइम बहुत निकल जाता है इससे। देखो पाई का मतलब है 180 डिग्री, चेंज नहीं करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से। कॉस का कॉस लेंगे, एंगल ये वाला एक्स आ जाएगा। क्वाड्रेंट अगर आप चेक करते हो तो 180 डिग्री में एक्स प्लस करने के बाद ये चला गया है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप कॉस की वैल्यू निकालोगे तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ऐसे लगा दिया। अच्छा देखो ये वही चीज़ आ गई, कॉस माइनस एक्स, आपको बिना रीजन दिए इसको लिख देना है कॉस एक्स, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं होती है कहीं पे भी आपको। अब इधर आ जाओ, ये फिर से 180 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज तो नहीं करोगे, साइन एक्स आ जाएगा। अब आप क्वाड्रेंट जरूर चेक करोगे, बताओ चलो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 180 डिग्री में से एक्स माइनस हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट। यस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो भाई पॉजिटिव होती है। अब इसमें आ जाओ, अब ये पाई अपॉन 2 90 डिग्री है तो भाई चेंज करना पड़ेगा। अभी बताओ कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन। अच्छा साइन एक्स में, राइट। ये साइन एक्स बन गया। क्वाड्रेंट बता दो, 90 डिग्री में प्लस एक्स किया सेकंड। आपने, सेकंड में आ गए। सेकंड में वैल्यू किसकी निकाली है आपने, देखो रीड नेगेटिव करो। आएगा। यस ये कॉस की वैल्यू निकाली है। कई बार बच्चे कहते हैं ना इस वैल्यू को देख लेते हैं, कहते हैं तो साइन आ गया पॉजिटिव होता है, ये तो निकलने के बाद आया है, ओरिजिनल तो कॉस था ना। तो कॉस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, जो भी आपने निकाला है इसको मत देखो, बस कॉस निकाला है सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस लगाओगे आप। अब ये लो सॉल्व कर लो, कितना आसान हो गया। अब ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, और जिसको आपने लिख दिया ये बन गया कॉट स्क्वायर एक्स।
बोलो भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ कुछ? यस नो, वरना मुझे कैसे पता चलेगा? Yes, साइन sir. कैसे आया था? देखो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री एंगल हो गया है ना, और 90 डिग्री एंगल पे आपने कहा था रेशियो चेंज हो जाता है, मैंने आपसे पूछा भी था अभी। अच्छा सर, ओके सर। ये रहा ना, देखो कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होता है ना, तो कॉस मेरा साइन में चेंज हो तो गया, लेकिन ये जा रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। एक और ट्राई करो, देखो एनसीईआरटी का ही है, थोड़ा जल्दी से करना, मैं आज आपको आगे बढ़ाऊंगा। इस बार आपको प्रूव करना है कॉस, ध्यान से देख लेना एंगल क्या क्या है, 3/3 पाई/2 प्लस एक्स, उसके बाद है कॉस 2 पाई प्लस एक्स, उसके बाद ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स एंड प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। इसकी वैल्यू शो करके लानी है 1 के। कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना है, देख लो फटाफट से। 3 पाई/2 270 डिग्री है, 2 पाई 360 डिग्री है, एंड सो ऑन। पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से ना सबको सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं। हाँ जी, हुआ किसी का? निवान हो गया? सर कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, करो। इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं बच्चों, आप लोग कुछ गलत तो नहीं जा रहे हो, तक तो हो जाता ही है। सर सबकी वैल्यू डाल दी इसमें। अच्छा ये बताओ, ये जैसे कि आप में से जिसको आ जाए वो बता देना, 3 पाई/2 270 डिग्री होता है, मुझे कॉस को चेंज करना है नहीं करना है, सिर्फ इतना बताओ, यस सर और नो? करना है। करना है। यस। करना है। चलो मैंने कर दिया, लो साइन एक्स बना दिया। अब मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि मैं प्लस माइनस साइन लगाऊंगा ना उसके अकॉर्डिंग। 270 डिग्री में प्लस एक्स हो गया, प्लस एक्स। सर फोर्थ। फोर्थ में निकाल रहे हो कॉस की वैल्यू, प्लस में आएगी माइनस में आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा यस। हो? प्लस, तो आप माइनस मत लगाना, बस साइन एक्स लिख दो डायरेक्ट। अच्छा अब जरा यहाँ पे आ जाओ, 2 पाई 360 डिग्री होता है, चेंज करना है नहीं करना है, पहले तो ये बताओ। नहीं थ्री, करना सर। नहीं सर करना? नहीं करेंगे ना। सर नहीं करना करें, है। नहीं नहीं नहीं, क्यों करेंगे? 360 डिग्री है भाई ये, अच्छा ओके सर। है ना, नहीं करेंगे। अब ये बता दो 360 डिग्री में प्लस एक्स हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए आप? फर्स्ट। फर्स्ट में तो भाई सारे हाँ, प्लस होते हैं, भाई सारे प्लस होंगे। अब यस सर। ब्रैकेट में आ जाओ, देखो प्लस हो गया ना cos x। अच्छा फिर से 270 डिग्री आ गया जैसे यहाँ पे आया था। अभी बताओ चेंज करना है नहीं करना है कॉट को? करना पड़ेगा। करना है। करना है, तो लो कर दिया, 10x बना दिया, चेंज कर दिया। अभी मेरे को क्वाड्रेंट बताओ कौन सा है? 270 डिग्री में से x माइनस कर रहे हो आप? थर्ड। थर्ड? सेकंड। नहीं थर्ड, 270 अच्छा डिग्री में से ओके। x माइनस कर रहे हो ना, थर्ड में आ गए आप। और थर्ड में अगर कॉट की वैल्यू निकालोगे तो भाई प्लस में आती है वो, तो ये मैंने प्लस लिख दिया। आगे चलते हैं। अच्छा फिर से आ गया 360 डिग्री, चेंज करना है नहीं करना है? सर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो ये लो जी कॉट एक्स लिख देता हूँ। क्वाड्रेंट बता दो, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से मुझे प्लस माइनस शो करना होगा। सर सेकंड। फर्स्ट। सेकंड? सेकंड कैसे? फर्स्ट। सर फर्स्ट।
फर्स्ट में आ गया ना, ये जैसे ये आया था देखो फर्स्ट में, सर तो और साइन first- प्लस ही रहेगा। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये लो जी, ये तो सब अपने अपने क्वाड्रेंट में आ रहे थे, सबके सब प्लस हैं। अब 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, देखो ये sin x cos x बाहर रहेगा, ठीक है। ये जो 10x है इसको लिख दिया हमने, 10th क्लास में बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऐसे, sin x अपॉन cos x, और cot को लिख देते हैं cos x अपॉन sin x। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही बाहर रहेगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका, cos x इंटू साइन एक्स, यहाँ पर sin x इंटू साइन एक्स हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे cos x इंटू कॉस एक्स हो गया cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। बेसिक एलसीएम, इस sin x से अब ये sin x कैंसिल हो गया, cos x से cos x कैंसिल हो गया, ये जो बचा है ये बता दो ये क्या होता है। 1. सर 1। इसका वैल्यू तो 1 होता ये 1 होता है, ये प्रूव हो गया। है। ये एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन ऐसे गिवन थे जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हुआ। आप देखो 2 चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे आप भी किया करो। पहले मैं आपसे पूछता हूँ ये डिग्री में कितना है, आप मुझे बोलते हो 270 डिग्री, फिर मैं आपसे पूछता हूँ चेंज करना है नहीं करना है, आप कहते हो करना है, तो कॉस को मैं साइन एक्स में चेंज कर देता हूँ। फिर मैं आपसे पूछता हूँ अच्छा कोऑर्डिनेट बताओ, आप देखते हो 270 डिग्री में प्लस एक्स हो गया, भाई फोर्थ में चले गए, फोर्थ में मैं याद रखता हूँ भाई कॉस निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। बस 2 चीजें देखनी है, पहले तो ये देखा करो कि चेंज करना है नहीं करना, चेंज करना ही नहीं करना पहले तो वो लिख लो, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन लगाओ। बस छोटी छोटी 2 चीजें, गॉट इट। यस सर। अच्छा जी, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से थोड़ा सा और आगे चलेंगे अभी। आज एक्चुअली आर डी शर्मा मैंने किसी को दे दी, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये मान लो एक यूनिट सर्कल है, बताओ यूनिट सर्कल क्या होता है, यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता जिसका है। रेडियस 1 यूनिट इक्वल है। यस, हमने लिया है इसका रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बना दिया, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है। ये वाला जो पॉइंट है इसका हम कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे कि इसका नाम रख लेते हैं P1 रख लेते हैं, चलो पॉइंट नंबर 1। इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, रेडियस 1 यूनिट है। x, 0। नहीं, सर 1, 0। यस 1,0। भाई रेडियस ये 1 ही तो है ना, ये वाली रेडियस 1 हो गई, तो इसने 1,0। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस रे को रोटेट करूं और यहाँ तक ले आऊं, मान लो ये ऐसे, और मैं आपको बोलूं कि ये वाला जो एंगल ऐसे घूम के गए हैं यहाँ तक, ये x है, या चलो a मान लेते हैं, ये a एंगल है, तो आप मुझे अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो यूजिंग कॉस और साइन, ये आपको बोलने आते हैं इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये मेरा cos a कॉमा sin a। बहुत बढ़िया जवाब, कॉस ए कॉमा साइन ए। जितना भी ए एंगल रोटेट होता है, ये पॉइंट जहां पर भी पहुंचता है तो इस एंगल का कॉस फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और इसी एंगल का साइन सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, राइट। ये मेरा पॉइंट 2 है। अच्छा अब एक बार फिर देखना, मैं फिर से रोटेट कर रहा हूं इस लाइन को, चलो यहां तक मान लेते हैं, और अब मैं आपको एंगल भी शो कर रहा हूं, जरा एंगल भी देख लो। ये यहां से आगे वाला जो एंगल है ये इतना, ये y है, ये वाला एंगल। अब मुझे P पॉइंट के, इसको मैंने पॉइंट नंबर 3 डाल दिया है, पॉइंट 3। अब इस P3 के कोऑर्डिनेट्स बोलो, भव्य के अलावा कोई बच्चा बोलना, भव्य नहीं कोई और, जिसको भी आता हो। ध्यान से देखना एंगल क्या लिया है, ये मैंने इसके आगे एंगल y नहीं, इस y तो पहले ले लिया था ना, b ले लेता हूँ, चलो फिर a और b में सही चलेगा हिसाब किताब। ये एंगल b ले लिया है मैंने, जल्दी बताओ भाई। फिर cos y a सर प्लस cos। b sin a प्लस b। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये पूरी रे देखो, ए एंगल पहले यहाँ है, उसके आगे बी और जोड़ दो, तो पूरा रोटेशन हो गया ए प्लस बी, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया कॉस ए प्लस बी, और कॉमा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया साइन ए प्लस बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा चलो एक रोटेशन और दिखाऊंगा, चौथा पॉइंट लेने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना फिगर में। एक रोटेशन और ली, चलो कहाँ पे ली देखो जरा, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो
ये एंगल मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा पॉइंट नंबर 4 है। और रोटेशन ऐसे आई है, जरा देखो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल रोटेशन आई है। और ये मैंने उतनी रोटेशन ली है जितनी मैंने यहाँ पे ली थी। जैसे आपने यहाँ पे बी ली थी ना, तो ये मैंने ले लिया है -b। अब मुझे पॉइंट 4 के कोऑर्डिनेट्स बोलो, नीचे लिखने हैं मेरे को यहाँ पे। सर cos a माइनस बी नहीं नहीं कॉमा नहीं, साइन। ये वाली देखो ना, ये एक्सिस यहाँ से रोटेट सर करके सिर्फ यहाँ, माइनस बी। cos माइनस बी और यस, साइन माइनस बी। cos -b और sin -b। और अभी अभी आपने मुझसे सीखा था, cos में अगर माइनस आएगा तो क्या करना है, जल्दी बोलो। कॉस बी सर इसको आप cos लिख b। दो डायरेक्ट cos b। और माइनस और साइन बी। यस, इसका माइनस बाहर ले लो, आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है बस। तो पहले P4 आपने ऐसे लिखा, उसके नीचे ऐसे लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम, जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं P1 P2 P3 P4, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम कोई? नो सर। श्योर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बच्चों, मैं बता दूंगा ना अगर आप पूछोगे तो। नहीं है, आई होप नहीं है मेरे ख्याल से। मैं देखो 2 कॉर्ड ज्वाइन कर रहा हूँ इस सर्कल में, जरा ध्यान से देखना कौन कौन सी कॉर्ड दिए हैं मैंने। एक तो मैं P2 को ज्वाइन कर रहा हूँ इस वाले P4 पॉइंट से, ठीक है। और एक मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ये जो P3 पॉइंट था ना, इसको P1 पॉइंट से। कौन कौन सी मैंने कॉर्ड ज्वाइन कर दी अंदर? P2 को P4 से ज्वाइन कर दिया और इधर P3 को P1 से कर दिया। ऑल राइट, ऑल यस राइट। अच्छा, आपको मैं 2 ट्राइंगल बोल रहा हूँ, फिगर में जरा ऑब्जर्व करो। ट्राइंगल P1 O यानी ओरिजिन, और P1 को ज्वाइन किया है मैंने P3 से, P1 O P3। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये P3 नाम है इसका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रे इसके नीचे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। एंड एक ट्राइंगल और दिखा रहा हूँ, जरा देखना। P2, यहाँ से शुरू करूंगा बोलना, P2 ओरिजिन O और P4। दिख रहे हैं आपको 2 ट्राइंगल ये वाले? पहले फिगर में देखो और बताओ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। यस सर। एक मिनट, भाई बताएं, सबको नजर आ रहे हैं 2 ट्राइंगल ये? यस सर। अच्छा, अब आप मेरे को Yes, ये sir. बताओ, सिर्फ ये बताना जरा, जो एंगल पूछूंगा क्या ये आपस में इक्वल है? एंगल P1O P3 का जो मैग्नीट्यूड है और एंगल P2O P4 का जो मैग्नीट्यूड है, फिगर में देखो और मुझे चेक करके बताओ ये एंगल इक्वल हैं या नॉट इक्वल है। सिर्फ इसमें से एक साइन चूज करके बताओ। मैं एंगल आपको दिखा देता हूँ, ये लो, ध्यान से देखना, मैं एंगल दिखा रहा हूँ आपको, कलर चेंज कर लेता हूँ। P1O P3 ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है। और P2O P4 ये वाला है, यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। क्या ये दोनों एंगल सेम है? यस सर। मालूम क्यों सेम है? देखो, इसका P2O P4 का इतना एंगल B है, P1O P3 का भी एंगल ये वाला B है। वो तो -B क्यों है? क्योंकि रोटेशन आपने क्लॉकवाइज ली है। दोनों का इतना इतना एंगल B है, और दोनों के B एंगल में ये कॉमन एंगल ऐड हो रहा है। देखो ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये बीच वाला एंगल ऐड हो रहा है। इसीलिए जो P2O P4 एंगल है और जो P1O P3 एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए। बात आई सही में नहीं आई? भाई आप लोग मुझे यस नो नहीं बोलोगे, मुझे यस कैसे सर। पता चलेगा भव्य के अलावा? यस सर। अब आप देख रहे हो ये दोनों ट्राइंगल है ना, इनके सेंट्रल एंगल मतलब जो वर्टेक्स एंगल है वो इक्वल है, और साइड्स तो सारी इक्वल है। ये वाली, ये ओरिजिन से P2 नाप लो, ओरिजिन से P3 नाप लो, ओरिजिन से P4 नाप लो, P2 नाप लो, ये सब इक्वल है। हाँ यश, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो दोबारा सुनो, मैं आपको ना एक अलग से फिगर बना के समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा, ऐसी समझ लो, अगर आप फिगर समझ लो, ये एक एंगल है, ठीक है। और फिर मैंने कहा इधर से ये एक एंगल है, राइट।
अब मैंने आपको कहा ये एंगल है 50 डिग्री, ये एंगल है 50 डिग्री, ठीक है, और ये बीच में कॉमन एंगल x है, ये कॉमन x है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर घुमा देता हूँ, रुको 1 मिनट जरा, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी आपको। अब आप समझो, ये 50 है और ये 50 है, ये x है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखता हूँ तो ये कितना हुआ, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा 50 कितना हुआ, plus x 50 प्लस एक्स। 50 और अगर plus मैं x, यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये कितना हुआ, सेम 50 प्लस एक्स, है ना। तो ये 50 प्लस एक्स और 50 प्लस एक्स आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि आपने बीच में कॉमन एंगल दोनों एंगल में ऐड कर दिया। वही कहानी यहाँ पर है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल बी है, कौन सा एंगल है ये है P2O P3 तक, ये बी है, और मैंने कहा उसमें ये छोटा वाला पोर्शन ऐड कर लो, तो ये बन गया P2O P4 तक बन गया। और इसी तरह से देखो ये P1O P4 तो बी था, मैंने कहा उसमें यही वाला एंगल ऐड कर लो, तो ये बन गया P1O P3, तो ये पूरा P1O P3 बन गया B प्लस ये वाला छोटा वाला x, और इधर से ये बन गया B प्लस छोटा वाला x, तो इसलिए ये पूरा एंगल P1O P3 P2O P4 के इक्वल हो गया, है ना, क्योंकि हमारे पास दोनों एंगल बी भी थे, हमने उसमें दोनों में वो छोटा वाला एंगल x मान लो जो बीच में है ना, ये छोटा सा, ये जो मैंने ये शो किया है, ये आपस में इक्वल आ रहा है, ये इक्वल है, ये इसमें भी ऐड हो गया बी में और ये इसमें भी ऐड हो गया बी में। तो बस ये जो आपके दोनों ट्राइंगल है ना, ये P1O P3, ये कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल P2O P4 के, क्योंकि देखो साइड्स तो पहले ही सारी इक्वल हैं, क्योंकि सबकी सब रेडियस हैं और सेंट्रल एंगल आपस में इक्वल हो गए, राइट। अब देखो मैं दो कॉर्ड के डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में। एक में निकालूंगा P2 की लेंथ P4 से, ये P2 और P4 के बीच की दूरी, ये वाली जो कॉर्ड की ज्वाइन की थी हमने, और एक हम लेंगे P1 और P3 कॉर्ड की लंबाई, ये वाली, राइट। इनको हम आपस में इक्वेट करेंगे क्योंकि हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, अब आप मुझे P4 के कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हुए हैं, सॉरी ये P4 के हैं ना, ये P4 के हैं और ये ऊपर P2 के हैं। आप में से कोई बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो मेरे को इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में, P2 और P4 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10th क्लास में लगाते थे, याद है किसी को? डिस्टेंस फॉर्मूला किसी को याद है? दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगता था ना, नोबडी? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। सर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस सर वाई टू माइनस वाई वन। मैं बताता हूँ, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता था अंडर रूट के अंदर कॉस ए माइनस कॉस बी, यानी दोनों एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस साइन ए माइनस साइन बी, और अगर ये पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आता था एक होल अंडर रूट, राइट। ये होता था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, याद आया? यस सर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने P2 और P4 के बीच में इक्वल टू। अब आप मेरे को P1 और P3 के बीच में बोलो। P3 का कोऑर्डिनेट पहला ये है cos a प्लस बी, और P1 का 1 है, बताओ क्या लिखूं? cos a plus b minus 1 का होल होल स्क्वायर, ब्रैकेट, हाँ और स्क्वायर, प्लस प्लस में sin a plus b माइनस 0, तो यस sin a plus b हो गया। साइन ए प्लस बी हो गया, क्योंकि वो साइन ए प्लस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल रखे गए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया है मैंने। अब आप एक छोटा सा काम ये करो मेरे लिए, एक तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, एक इसको ओपन करो, इधर से इसको ओपन करो, और ये तो साइन स्क्वायर a प्लस बी सेम आ जाएगा। चलो जी स्टार्ट करो जरा, आपको सिर्फ मैंने होल स्क्वायर खोलने का काम दिया है, जल्दी से करना जरा। ये मैं थोड़े से ना इस फिगर को अंदर से साफ कर देता हूँ, ये आपको ड्रॉ करनी है क्योंकि फिगर,
होल स्क्वायर अगर कोई बच्चा खोल ले तो मुझे बता दे जरा। सिंपल सिंपल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें cos a प्लस बी माइनस वन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें सिंपल साइन स्क्वायर a प्लस बी। ये मैंने यहाँ लिख दिया नेक्स्ट पेज पे। सर cos ब्रैकेट a प्लस बी माइनस टू ए बी प्लस साइन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस टू साइन ए बी। अच्छा, और इक्वल टू में क्या है फिर? सर RHS की पहली टर्म कैसे खोलेंगे? अच्छा, मैं चलो आपको होल स्क्वायर खोल के बताता हूँ। देखो ये खोलना है ना, पहले इसमें लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b। ये खुल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये खुल गया साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस 2 साइन a साइन b। ये तो आपके होल स्क्वायर खुल गए राइट हैंड साइड पे। अब आते हैं इक्वल टू में, यहाँ खोलते हैं cos a माइनस बी और 1 का होल स्क्वायर। तो पहले आएगा cos स्क्वायर a प्लस बी प्लस 1 माइनस 2 cos a प्लस बी, और ये वाला लास्ट वाला साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्या ये होल स्क्वायर क्लियर है? कैसे खुले हैं भाई? यस नो बताओ जल्दी से। Yes, sir, it's clear. क्लियर? अब जो पूछूंगा जरा बताते जाना। cos स्क्वायर ए में ये देखो ये ऐड हो रहा है साइन स्क्वायर है, बोलो कितना बन गया? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है 1। cos स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी भी ऐड हो गया, ये भी कितना बन गया? 1। 1. तो 4 तो गायब हो गए, 2 1 आ गए। अब क्या रह गया बचा हुआ LHS में? माइनस 2 cos ए cos बी रह गया और प्लस 2 साइन ए साइन बी रह गया। अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ। अब ये बता दो cos स्क्वायर ए प्लस बी में ऐड हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस बी, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, कितना बन गया? 1। और बाकी ये रह गया प्लस 1 और माइनस 2 cos a प्लस बी रह गया। आमने सामने कैंसिल करो, ये प्लस 1 से आमने 2 सामने साइन प्लस 1 साइन बी प्लस 1। बचता है। यस, इसमें से आप माइनस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रह गया cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। माइनस 2 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि सामने भी ये बचा हुआ है, माइनस 2 cos a प्लस बी। और अब ये देखो माइनस 2 से माइनस 2 भी कैंसिल हो गया। अब बताओ फाइनली क्या बचा? फाइनली cos a cos b माइनस साइन a साइन b इक्वल टू बचा cos a प्लस b। लिख रहा हूं मैं पीछे, भी पेज टर्न कर दूंगा, रुको। तो cos a प्लस b इक्वल टू बचा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और ये जो आपने लिखा फाइनली, ये आपका आज के बाद से पहला फॉर्मूला है। इसको आप अपने मेमोरी में परमानेंट याद रखेंगे। मैं चाहता तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट बता सकता था कि भाई ये फॉर्मूला, इसको याद कर लो और इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे एक आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो हमेशा हमेशा के लिए वीक रह जाती। तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को प्रूव करने का एक मेथड होता है, जो मेथड मैंने अप्लाई किया है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो क्या कर रहा था देखो, पहले हमने ना एक P1 पॉइंट लिया था 1,0, फिर एक P2 पॉइंट लिया, एंगल ए रोटेट करके यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए cos a, sin a। फिर हमने इसी एंगल ए में B एंगल ऐड कर दिया, थर्ड कोऑर्डिनेट में एक P पॉइंट ले लिया था, नाम था इसका P3। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, पूरा रोटेशन देखे तो cos a प्लस बी sin a प्लस बी। फिर हमने एक एंगल और लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से, और उसकी मेजरमेंट हमने सेम B के जितनी रखी, लेकिन माइनस बी क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो ये P4 पॉइंट आ गया था यहाँ पे, ये P4। इस P4 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे हुए हैं, cos माइनस बी साइन माइनस बी, यानी cos b माइनस साइन बी। फिर बस हमने इतना बताया कि भाई अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं P2O P4 और P1O P3, तो इसमें दो एंगल आपस में ये वाले इक्वल हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। बस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या किया, इनके जो बेस ज्वाइन किए थे ना, इनको इक्वेट कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये अगले पेज पे सारे होल स्क्वायर खोले गए हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है। ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर a 1 बन गया, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर b 1 बन गया, उधर भी ये cos स्क्वायर a प्लस बी साइन स्क्वायर a प्लस बी 1 बन गया, 1 1 सारे कैंसिल हो गए, माइनस 2 कॉमन लिया, फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। तो ये आपने आइडेंटिटी प्रूव करके दिखा दी cos a प्लस बी। अब आप फटाफट से नोट कर लो इसको, सही में आया वैसे सबको ये?
sir. देखो सिर्फ फॉर्मूले लिखवा के क्वेश्चन करवाने का कोई बेनिफिट नहीं होता। आप सोच रहे हो कि बस फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन करेंगे और मार्क्स ले आएंगे अपने और सबको दिखाएंगे देखो हमारे कितने अच्छे मार्क्स हैं, हमें कितना अच्छा मैथ्स आता है, तो आप समझ जाओ कि आपको मैथ्स नहीं आता। आने वाले टाइम में बेटा क्या, आने वाले टाइम में ना स्किल्स काम आएंगी। आपको कितनी डीप नॉलेज है किस कॉन्सेप्ट की, ये बहुत काम आएंगे और फिर इसकी शुरुआत अभी से शुरू होती है। ऐसा नहीं कि चलो हम आगे कर लेंगे अभी स्किप कर देते हैं। तो मैं इसलिए जो भी चीज़ आपको बताऊंगा वो विद प्रूफ बताऊंगा। अब आपके ऊपर है कि आप उस प्रूफ को याद रखते हो या नहीं याद रखते हो। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हो तो वो तो मैं कराऊंगा ही क्वेश्चन, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि 11th क्लास मिली है आपको अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, खूब नॉलेज गेन करो जितनी कर सकते हो। सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा से पर्पस सॉल्व नहीं होता है इससे। इसलिए आपको जो भी सीखना है बहुत मन लगा के सीखना है और समझ के सीखना है। डन? Yes, sir. Yes, sir. देखो तो अब आपको ना ये आज हमने फॉर्मूला देखो ड्राइव किया, 20 से 25 मिनट लगाए मैंने इसमें। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी कॉस ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स आएगा, ए और बी दो एंगल को ऐड कर लेना और कॉस ले रहे हैं, तो कभी भी इसको ये मत लिख देना जैसे ब्रैकेट कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी है, अच्छा जी ये लो कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बना देते हैं कॉस ए और फिर प्लस लगाते हैं, कहते हैं ये लो जी ये हो गया। ये इक्वल कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो देखो कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री, इसको ऐसे लिख लेते cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब जरा वैल्यू सॉल्व करो, इक्वल आएंगी, देखो इक्वल नहीं आएंगी। ये तो हो गया cos 90 डिग्री, 30 प्लस 60 cos 90 डिग्री 0 हो गया। इधर cos 30 डिग्री √3/2 होता है और cos 60 डिग्री 1/2, तो इक्वल कहाँ आ रहा है, 0। इसके इक्वल थोड़ी हो सकता है कोई। तो ऐसे कभी भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। अगर इक्वल होता तो हमें फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको मैंने रब कर दिया है। अब फटाफट से इससे आप एक आइडेंटिटी और देखो। अब देखो बस हमारी यहाँ से ना आइडेंटिटीज बनती चली जाएंगी। अगर हम इसमें एंगल बी को रिप्लेस कर दें बाय माइनस बी, मान लो इस बी को रिप्लेस कर दें माइनस बी से, तो देखो नई आइडेंटिटी क्या आ जाएगी। ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया कॉस ए कॉस माइनस बी, और ये माइनस बीच में लगा दिया आपने, और यहाँ पर ये साइन है तो चलो सेम लिखोगे, और यहाँ पर हो गया साइन माइनस बी। फाइनल बता दो चलो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो क्या लिखूं। cos a बताओ, cos माइनस बी आ गया, क्या करना है cos इसका? b, इसको बना दो cos b, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। साइन में माइनस बी आ रहा है, क्या करना है बोलो। साइन में माइनस एंगल आ रहा है यहाँ पे, प्लस आ जाएगा। ये माइनस बाहर आके इसको प्लस बना देगा। ये देखो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया जो आपको अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से। cos a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, दोनों cos मल्टीप्लाई करो, उल्टा कर दो, प्लस है ना तो माइनस लगाओ और फिर दोनों साइन मल्टीप्लाई कर दो। और अगर cos a माइनस बी का चाहिए तो बिल्कुल सेम रखो, बस बीच में उल्टा साइन करके प्लस कर दो। ये दो हो गए, नोटेड। Yes, sir. दो और देखो। अच्छा अब ये बताओ, जैसे cos a प्लस बी हो गया, cos a माइनस बी हो गया। अब अगर हम ऐसे लिखें साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला बनाते हैं चलो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस a प्लस बी? क्या ये एक ही बात होती है? पहले यस और नो में बताना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 10th क्लास वाले, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि याद करो यस सर। 90 में से जब थीटा माइनस होता है तो वापस साइन आ जाता है। अब देखो हमने इसको कैसे लिखा, cos 90 माइनस ए, ये ब्रैकेट खोल दिया, 90 माइनस ए को एक साथ कर लिया और ब्रैकेट खोलने पे माइनस बी को अलग कर लिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब इसमें वही आइडेंटिटी ओपन कर दी, पीछे वाली देखो, ये है ना cos a माइनस बी वाली, कहाँ गई? ये आइडेंटिटी ओपन करते हैं। तो पहले क्या आएगा, पहले तो आएगा cos a cos b, फिर उल्टा होके यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर आएगा sin a sin b,
अब ये बता दो चलो cos 90 माइनस है, ये क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बता दो चलो, चेंज होगा नहीं होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में है? चेंज होगा वैसे 90 है तो यस सर। चेंज Yes. होकर क्या बन गया? साइन है। कोऑर्डिनेट कौन सा है ये? 90 डिग्री माइनस है। सर फर्स्ट। फर्स्ट में तो सारे प्लस होते हैं, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस। अब ये बता दो फिर से 90 है, चेंज होगा नहीं होगा? सर कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉस में चेंज हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा, और ये इनटू में साइन बी। ये लो जी, ये आइडेंटिटी तैयार हो गई साइन ए प्लस बी की। ये भी आपको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, जो जो याद करनी है ये भी आपको याद करनी है, बहुत अच्छे से याद करनी है। साइन ए प्लस बी अगर आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? साइन ए के साथ कॉस बी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, फिर एंगल को इंटरचेंज करके कॉस ए के साथ साइन बी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बता दो अगर मैं यहाँ बी को माइनस बी कर दूं, डायरेक्ट बता देना, डायरेक्ट साइन ए माइनस बी, तो यहाँ बताओ यहाँ माइनस बी आएगा, इसको क्या फर्क पड़ेगा? कॉस सर में कॉस भी रहेगा वो। ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। अब बता दो यहाँ जब माइनस बी आएगा तो क्या होगा? साइन में जब माइनस बी आएगा माइनस साइन भी हो जाएगा। यस, माइनस साइन तो बी। ये देखो ये माइनस मैंने डायरेक्टली बाहर निकाल दिया है, ये माइनस बी हो जाएगा ना, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस बाहर लाके कॉस ए साइन बी। ये आपको फोर्थ आइडेंटिटी याद करनी है। तो साइन ए प्लस बी में क्या होता है? मिक्स हो जाते हैं दोनों, जैसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस में बस बीच में माइनस लग जाता है। लेकिन कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है? मिक्स नहीं होते। कॉस के फॉर्मूले में ऐसे याद रखना, पहले दोनों कॉस आते हैं, उल्टा साइन लगाया जाता है, कॉस प्लस का होगा तो फॉर्मूला माइनस में खोला जाता है, फिर दोनों साइन आते हैं। ऐसे याद करो, कुछ बातें बना के याद करो। जैसे साइन में तो मिक्स हो गया भाई, साइन ए के साथ कॉस बी हो गया, फिर प्लस में प्लस ही रहेगा, और कॉस ए के साथ साइन बी हो गया, और ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। गॉट इट? यस सर। सबको क्लियर हुए चार फॉर्मूले? हमने बस एक पहला बनाया था, उससे हमने बाकी बना लिए, देखो 3, और वो हमने बनाया था सर्कुलर सिस्टम में सर्कल बना के। ये डेरिवेशन वगैरह आएंगी क्या एग्जाम में? भाई डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, कुछ स्कूल ये वाली डेरिवेशन दे देते हैं, ये पहले वाली जो हमने की थी ना, ये डेरिवेशन दे देते हैं, प्रूव द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। बाकी कोई डेरिवेशन मैंने कभी भी किसी स्कूल में नहीं देखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो फिर मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम में जो आएगा ठीक है देख लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आई है आइडेंटिटीज। गॉट इट? सर 90 माइनस थीटा वाली क्या हुआ है वो? देखो एक्चुअली ना ये ऐसे होता है, जैसे ये 10th क्लास में सिखाते हैं, लेकिन आपको सिखाया नहीं होगा क्योंकि ये डिलीट पार्ट में आ गया था। तो आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से याद रखो। जैसे 90 डिग्री है तो साइन को चेंज करके लिख दो कॉस थीटा, कोऑर्डिनेट चेक करो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा, बस ये। लेकिन ये ना 10th क्लास में सिखा देते थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक्सरसाइज होती थी, ये 10th क्लास में भी होती थी, तो वहाँ पे सिखा देते थे। ऑलराइट, तो अब आप जब देखो मेरे को नेक्स्ट क्लास में मिलोगे तो मैं ये 4 आइडेंटिटी हर बच्चे से पूछूंगा, आपको 4 आइडेंटिटी याद करनी है। क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बस आपकी आइडेंटिटीज मेरे साथ साथ याद करते चलो, बस इतना काम करना है। ऑलराइट, ओके सर। चलिए जी, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके जी, Thank you.